आखिर मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ता है तो नित्यानंद राय को बेचैनी क्यों है? नित्यानंद राय का आतंक क्यों उसे लग रहा है कि नित्यानंद राय को खुद लग रहा है, उनके टीम को लग रहा है, उनके जो चार दीवारी माने चौतरफी लोग हैं उनको क्यों प्रेशर लग रहा है कि आपके लिखने से बोलने से कोई फर्क पड़ता है? क्या यही सेंटेंस आता है? मैं मनीष आहान न्यूज की एक नई पहल के साथ में आप सभी के बीच में हूँ। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जब मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो लोग बेचैन क्यों हैं? मेरा मुंह बंद करने के पीछे क्यों लगे हुए? मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे भ्रांति क्यों फैलाई जा रही है? मैं श्री भगवान परशुराम मंदिर का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष के रूप में जो मैंने काम किया है, समाज के एक एक लोगों से जाकर के कोई पूछ ले, समझ में आ जाएगा। कुछ भाजपा के चाटुकार और दलाल जो हमारे खिलाफ कुछ मुहिम लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको समाज ने भी कल जवाब दे दिया। खैर, जो खबर मिल रही है कि नित्यानंद की बेचैनी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बेचैनी में है कि मनीष सिंह का मुंह किसी भी प्रकार से बंद कर दिया जाए। कि क्या इतनी औकात भारत के संविधान में है कि मेरा मुंह बंद कर देंगे? क्या गृह मंत्री और भारत के गृह मंत्री के चमचे बेलचे और तड़ीपार नित्यानंद राय का इतना औकात हो गया है कि वो हमारा मुंह बंद करने के लिए प्लान करेंगे, लोगों के तरफ से दबाव दिलवा रहे हैं? आखिर जब मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ता है तो आखिर इतनी बेचैनी क्यों है महोदय? आप याद रखिए, आप लोग जिस प्रकार से हिंदुत्व और भगवा झंडे के भगवा कलर के रूप में सनातन संस्कृति को बदनाम करने का जो बीड़ा उठा रखा है, आपके बच्चे चाहे किसी के भी हो जो हिंदुत्व के नाम पे भगवा झंडे के आड़ में बड़े बड़े रैली और बड़े बड़े सारे समारोह करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे भगवा को और भाजपा के साथ जोड़ते हैं, उन लोग को सतर्क कर देना चाहता हूं कि आपके इसी विकल्प का शुरुआत सनातन के सबसे खूबसूरत पीले कलर के रूप में जो सबसे बड़ा पहचान होता है, आप शादी ब्याह जनेऊ या शुभ काम करने जाएं तो हल्दी लगाकर ही कोई काम होता है, और प्रशांत किशोर ने उसी हल्दी के स्वरूप पीले रंग को, पीले गमछे को लेकर सनातन के सही चरितार्थ को हर परिप्रेक्ष्य में लाकर खड़ा कर दिया। और यही कारण है कि आज जो सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पे तो नहीं कहते हैं, अब सनातन का शब्द भी नहीं भाजपा के लोगों के द्वारा सुनेंगे, हिंदुत्व कहते हैं। वैसे हिंदुत्व जो नरेंद्र मोदी को देखिएगा तो अपने चुनावी रैलियों में ओबीसी, दलित, महादलित, अपने जाति के तेली, कुर्मी, कुशवाहा, इसी तरीके से सारे लोगों का नाम लेने लगते हैं। उस कैटेगरी के लोगों को यह मैं कह देना चाहता हूँ, और उनके जो यहाँ पे पिट्ठू बैठे हैं जो यह सोच रहे हैं कि हाजीपुर उनके लिए आसान है, तो ये जान लीजिए कि आपके भगवा धारियों पे भाजपा के द्वारा ही जितने प्रकार के एफआईआर दर्ज करा करके उससे विभिन्न केसों में फंसाकर, षड्यंत्र कर, सीसीए लगाकर, चाहे विभिन्न लोग हैं, एक ही लोग नहीं है, दर्जनों लोगों को, हिंदुत्व के काम करने वाले लोगों को षड्यंत्र के तहत फंसाया, कई मुकदमों में लेकर के घसीटा और कई जगहों पे फंसाने का प्रयास करते हैं। तो वैसे लोगों को आप लेकर जब चल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मनीष सिंह के बोलने से फर्क नहीं पड़ता है, तो फर्क तो जरूर पड़ रहा है। अगर दबाव नहीं होता तो व्यक्तिगत रूप से मिलकर, फोन करके लोग दबाव नहीं देते कि आप थोड़ा चुप हो जाइए, क्योंकि राजद आ जाएगा। अरे राजद आ जाएगा तो तुम आज कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहे हो? कई घटनाएं हुई हैं, मेरे साथ भी कई घटनाएं हुई हैं जिसका एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुआ। लोगों के लिए मैं मदद बिना पूछे देता हूं कि अगर किसी को समस्या है, जानकारी में मिल जाता है तो मैं उससे निकालने का उपाय मैं खोज करके उसके अच्छे जीवन की कल्पना करता हूं। लेकिन मेरे साथ कई घटनाएं हुई तो ना जिला प्रशासन ने सुध लिया, ना ईमेल का जवाब दिया, और जो लोग जानते भी हैं उन्होंने कहा कि आपने कहा नहीं। अरे क्यों कहने जाऊंगा? तुम्हारे लिए जब मैंने काम किया तो तुमसे पूछा था क्या भाई? मैं नहीं, मैंने समाज हित में, राष्ट्र हित में और अपने राज्य और हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र, हमारे घर के निर्माण में हमने जो भी महत्वपूर्ण समझा उस पर हमने हमेशा काम किया। एक बात याद रखे, ये अगले 5 दिन के चुनावी रण में जितना भी पैसा फेंकना हो फेंक लिया जाए,
इस बार हाजीपुर विधानसभा से अवधेश सिंह की हार निश्चित है और अवधेश सिंह सिर्फ नाम के हारेंगे, यहाँ पे हार होनी है नित्यानंद राय की। मैं हाजीपुर विधानसभा के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि यह समय है आपके उस सनातन को पुनः जागृत करने का जो हिंदुत्व के आड़े आता है। इसलिए आड़े आता है क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे जो लोग भी एजेंडा चलाते हैं उनके भाई, पिता, बच्चे, पत्नी, कोई आपको हिंदुत्व के काम में नजर नहीं आएंगे। लेकिन आपके बच्चों को ये लोग गुमराह करके, लोग अराजकता फैलाकर के हिंदुत्व खतरे में कहकर लोग लेकर आपके बच्चों को गुमराह करते हैं और परेशान करते हैं। आपके ऊपर केस होता है, मुकदमे होते हैं, 10 से लेकर के सैकड़ों केस दर्ज हैं इस जिला के, इस शहर के अंदर दर्जनों लोगों पर। और ये सारे लोग वही हैं जो भगवाधारी हैं और भगवा का काम करने के नाम पर ही उनके ऊपर FIR हुआ। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लोग वो हैं जो यहाँ के सवर्ण वोटर जो भाजपा के लिए समर्पित हैं, तो वो लोग भी अपने केस को बचाने के चक्कर में अपनी प्रतिष्ठा न रखते हुए अभी लोग भाजपा के पीठ पीछे घूम रहे हैं। लेकिन वही भाजपा उनके ऊपर कितना मुकदमा की, कितना अत्याचार किया उनके शासन में, क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ पे अगर 1-2 साल का समय छोड़ दे तो NDA सरकार है, भाजपा और जदयू की ही सरकार है। और इस रीजन में इसी 20 साल के कालखंड में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और इस कालखंड में ही नित्यानंद राय जैसे लोगों का उदय हो गया और 3 बार सांसद बन गए। और 3 बार सांसद बनने के साथ यहाँ के ही बच्चों का इतिहास, भूगोल, नागरिक बदल के रख दिया है और बिगाड़ रहे हैं। और मेरे से डर नहीं है, मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ता। कई पोस्ट पे मैं पढ़ता हूँ कि आपके लिखने या बोलने से कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ रहा है तो बेचैनी क्यों है? मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से भेजना, लोगों को मिलने के लिए कहना और ये दबाव बनाना जहां मिलना नहीं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे अच्छा नहीं कर रहे तो तुम अपने बच्चे को थोड़ा सा झंडा उठाने के लिए भेज दो, भगवाधारी हो तो। अपने बच्चे को पढ़ा तो रहे हो, अपने बच्चे को अलग निकाल के रखे हो और दूसरे के बच्चे को कहते हो कि झंडा ढो, मेरा मोटरसाइकिल के रैली में जाओ, आप बिना हेलमेट के रैली करते हो। आप माने अजीब तमाशा है। इसलिए मेरा यही आग्रह है हाजीपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से, राजद जिस समय गुंडाराज, जंगल राज किया, उस समय का भी दौर खत्म करने का काम यह समाज किया है। सामूहिक सहभागिता और भागीदारी से जंगल राज खत्म हुआ और आज उसी जंगल राज के पोषण करने वाले लालू यादव और तेजस्वी जो उनके उत्तराधिकारी हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि अब उस तरीके की बात कर सके। चंद लोग उनके, जो देखिए हर समाज में है, भाजपा में अब नित्यानंद राय जैसे लोग हैं जो सीधे अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न प्रकार के महकमों से वो मिल करके परेशान करने का काम कर रहे हैं। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, परेशान आप हो जाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसी तरीके से राजद में भी कई ऐसे लोग हैं जो उनका नेचर है कि बनना हुआ है कि वो गुंडागर्दी करेंगे। मैं हाजीपुर में बता दूं कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें मैंने देखा है कि अगर यादव समुदाय के लोग उसमें हैं तो जान लीजिए कि उसके संरक्षण में, वो कहा जाता है, उस मैंने प्रत्यक्ष देखा है, तो राजद का समर्थक है। लेकिन अगर किसी केस के मुद्दे में आता है तो नित्यानंद राय आकर के यादव होकर के खड़ा होता है और दूसरे जाति को डराता है, धमकाता है। जो उसके कोर वोटर है उसके साथ घूमते हैं, उनके किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र करके उस आदमी को कमजोर करने का काम करते हैं। और प्रशासनिक तौर पे लापरवाही नहीं होती है, बल्कि एक षड्यंत्र होता है दूसरे जाति के लोगों को धमकाना करना। हाँ, धमकाना है, करना है, लेकिन जेल नहीं भेजना है, ये दिखाना कि हमने पैरवी किया था, आपको जेल नहीं हुई है, जो काम किया हो थोड़ा उस पर मैनेज करके बात कर लिया जाए और ये संरक्षण मिलता है। तो ये नहीं है कि राजद ही यादवों को संरक्षण देता है, पोषण दे रहा है। नित्यानंद राय की कई कहानी है जिसमें उसने पोषण किया है, संरक्षण दिया है और मैं 2013 से यहाँ देख रहा हूँ ये सिलसिला जारी है। सवर्णों का वोट लेकर के ठगने का काम करने वाले नित्यानंद राय अब खुद 14 साल लगभग यहाँ से विधायक रहे हैं और उसके बाद अपने नौकर, अपने पेड एम्प्लॉय को यहाँ पे बनाया
अवधेश सिंह की इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि अपने लिए वोट भी मांग सके। तो खैर मैं और चीज बता देना चाहता हूँ, मैं अगली वीडियो में अवधेश सिंह का दयालपुर में जो इलाज हुआ है, जो लोगों ने विरोध मचाया है, मैं उस पे अगला वीडियो आपके बीच रखने जा रहा हूँ। मैं आपको आगाह करने के साथ साथ कह रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, मनीष सिंह का मुंह बंद करने के लिए और के लिए जो बेचैनी उनको है वो नहीं होने जा रहा है। मुझे कुछ कीमत भी ऑफर की जाती है कि आप ये ले लो, वो ले लो, आपको चाहिए क्या सो बोल दीजिए। तो आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद।